करने या दौरान तमो मीडिया नुमाइंदन सत कत बात कर अत मौके पर तमो मुख्तलिफ मामलों पर कत बात कर तब तमो यकीन दहनी कर्म लुकन सत कर आमद तमाम वादियन पूरे करने तमो रिजर्वेशन हवाले कत करान वोनुत काबीना सब कमेटी तरफ अत मामलस पे कार्रवाई जारी ताहम रिजर्वेशन ब्रोह जम्मू कश्मीर रोजगार तो ये जमीन बचाने जरूरत तमो वोन ये मेंबर पार्लियामेंट सद तरफ तिंदिस रेजगाह नबर कन एहतजाज कर आव उम्मीद तम कर रियासती दर्ज बहली हवाल पार्लियामेंटस मज तो एहतजाज युत जम्मू कश्मीर रियासत दर्ज वापस दिन यी उमर अब्दुल्ला सद तरफ मरकज पे जोर दिन आमुत जम्मू कश्मीर गस रियासत दर्ज जल्दी बहाल करने युन तमो रेलवे तो दोयमन तरक्याती मनसूबन हवाल कत करान उम्मीद तरक्याती मनसूबन हवाल रोज काम जारी ताहम यह अत सिलसिलस मज ज़रई ज़मीन खास ख्याल थावना उमर अब्दुल्ला मसले कश्मीर हवाले कत करान मसले कश्मीर वुनिक ताम मुकम्मल पे हल सपुदमुत अत मौके पे नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी वज़ीर तलीम सकीन अयतू तो काबीना बाकी वज़रा मौजूद। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे,
लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे फिर क्या करोगे? जहां तक ऑनरेबल एमपी के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो, हमारी जिम्मेदारी है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। शूर जो है उसको पूरा करके लोगों के सामने रख लेंगे। जहां तक टाइमलाइन होता या एक डेट होता, मैं अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी चेयरमैन तो एमएलए हंदवारा सज्जाद लोनन को आज अदालत उजवास मज अवामी दरखास्त दाखिल यथ अंदर तम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्टस अत कथ कुन जुन फेरन कोशिश कर या तहत बार बार पुलिस वेरिफिकेशन करने बाबत हुकूमत इदार जोर दिवान यम सत आम लुकन मुश्किलात तुलन पेवान। तमो पन्निस दरखास्त अंदर वोनमुत जे पुलिस आयन गलत इस्तेमाल कर लुकन तंग करान तो यह निज़ाम शहरियन दिन आमत बुनियादी उसूलन हज खिलाफ वर्जी करान। तमो वोन जे सरकारी हुक्मनाम 2021 तो 2024 अंदर द्रामुत सह सही पे इस्तेमाल सपदान। तमो अदालतस मंग कर आर्टिकल 14 गस एहतराम करने यून या तहत प्रथ शहरस बुनियादी हक हासिल। यह कत पान लायक जम्मू कश्मीर अंदर तम केस ब्रोकन आमत ये अंदर पुलिस वेरिफिकेशन यह कत वन रुकाव आय जे तम सद दूर दराज रिश्तेदार कुन रंग मुल्क मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल। खबरनामस मज पको ब्रोखन तो कत करो मौसमस हवाल तो महकमा मौसमियात पेशन गई मुताबिक जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज आज तब्दीली वुचन आमज। ये शुमाली कश्मीर मज लगातार वुकनस ते शीन पेनुक सिलसिल जारी। बारामुल्ला, गुलमर्गी, कुपवारा, लोलाब, बांडीपोरा तो गुरेज इलाकस मज बहरी शीन पेमुत यमकिन लुक मुश्किल हेन आमत जन बिजली हूं निज़ाम दरहम बरहम सपुदमुत। ताम बेशतर इलाकन मज इंतजामिया मुतहरिक वुचने तो इंतजामिया तरफ शीन तुलन कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी युथ लुकन राहत वातन यी। यपर मोगल शाहरा, श्रीनगर ले शाहरा, गुरेज, बांडीपोरा रोड, टंगडार, कैरन, मसल रोड लगातार बंद यमकिन आम लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तहम शीनस दौरान सयाह लुत्फ अंदोज सपदान तो सयाह खुशी बावान वोनमुत जे तम शीन पेन पत राहत महसूस करान तो तमो बकियन लुकन ते अपील करम जे तम गसन यथ वंद कालस दौरान तो खासकर शीन पेनस दौरान कशीर हुन दौर करें युथ तम ते शीनुक मज तुलन। तो अत पे करो मजीद कत बात वुकनिश बराह रास्त शुमाली कश्मीर कुपवार पे साहिल शमीम जड़ेमित। साहिल खबरनामस मज तुन खबर मुकदम तो वुकनिस क्या सूरत हाल खासकर शुमाली कश्मीर कुपवार कत करान या बाकी सरदी इलाक कुपवार मसल, टंगडार, वादिया लोलाब, क्या सूरत हाल वुकनिस तो कोता शीन वुकनिस ताम जमा सपदमुत लुकन कम किस्मिक मुश्किल वेतरन पेवान? जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला यहाँ सरहदी जिले कुपवारा में देखने को मिला है। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की बात करेंगे जिसमें टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वो जो है अभी जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 1.5 से पौने 2 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी भी जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ बॉर्डर इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो वक्फे से जारी है। तो अगर हम बात करें कि जिला इंतजामिया ने जो है आज सुबह से ही मैन मशीनरी को जो है ऑन टो रखा है और बाकी जितने भी रास्ते हैं मैदानी इलाकों में सड़कें हैं उनको जो है खोल दिया गया है। तो वही अगर हम बात करें कि तिब्बी निज़ाम के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयशी सुदान ने जो है कई अस्पतालों का दौरा किया है या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने जो है आज खुद कई इलाकों का मुआयना किया है। एमएलए त्रेहगाम मीर सैफुल्ला वुकनिस तह सत करू कत जे कम किस्म सूरत हाल वुकनिस इंतजामिया तरफ कुम इकदाम तुलन खासकर इन तरफ कुम इकदाम तुलन ताकि लुकन यथ वंद कालस दौरान राहत वातन?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक दूर दराज इलाके में हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा कि तहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं मीर सैफुल्लाह साहब, ये जो है आज खुद इस वक्त जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में जा रहे हैं। तो बराह रास्त मैं इनसे ही बात करूंगा कि किस तरह की मुश्किलात है लोगों को, और क्या सरकार के साथ साथ किस तरह ये जो है जिला इंतजामिया से मांग रखते हैं ताकि लोगों को जो है भरपूर मदद हो। सर, आप हमें बताइए कि पहला एमएलए हमने देखा है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बर्फबारी में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बर्फबारी की वजह से और लोगों को कैसे मुश्किलात थे और इंतजाम से किस तरह की जो है आप अपील करना चाहिए? देखिए, कल से बर्फबारी हो रही है जिले कुपवारा के अंदर, और इससे जिले कुपवारा से बाहर भी होंगे कुछ इलाके से बर्फबारी हो रही है। कुपवारा जिले के अंदर बर्फबारी कल से हो रही है बहुत ज्यादा, बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। इस वक्त अभी तो बहुत सारी सड़कें हैं दूर दराज इलाकों में जो वो बंद पड़ी हुई हैं, बिजली का निज़ाम ऑलमोस्ट ठप है। इसी तरह से पानी का जो निज़ाम है वो भी बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। बीमार बहुत परेशान हैं जो दूर दराज इलाकों में, क्योंकि वो अस्पतालों में जा नहीं पाते हैं, न डॉक्टर्स तक उनका कांटेक्ट हो पा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बंद पड़े हुए हैं, जैसे मचल का इलाका है, केरन का इलाका है, टंगडार का इलाका है, बड़ी नमल का इलाका है, जुमगढ़ का इलाका है, वो तो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तो मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उनसे मैंने गुजारिश की कि पूरी तौर से जो कम से कम ये सड़कें जो है, सड़कों को खोल दिया जाए, सड़कों से बर्फ उठाई जाए, और दूसरा ये बिजली का निज़ाम जो इस पर मुनक़ता है इसको बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो पानी का निज़ाम है उसको भी बहाल करने की कोशिश की होनी चाहिए, और अस्पतालों में अभी अस्पतालों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग महामारी है, बीमारियों की बहुत ज़्यादा है। तो दूर दराज इलाकों में जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं सड़क बंद होने की वजह से। तो मेरी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से गुजारिश है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस मामले में ज़ाती तवज्जो दे कि जिले कुपवारा की हर जो जितने भी इलाके हैं दूर दराज इलाके, वो इलाके इस वक्त मुनक़ता है बर्फबारी की वजह से, पानी के हवाले से भी, बिजली के हवाले से भी, और सड़कों के हवाले से भी, और अस्पतालों में भी प्रॉब्लम है। तो उस तरफ खास तवज्जो दी जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की जाए कि वो फौरी तौर से इन सड़कों को खोले। और ये कोई गारंटी नहीं है कि कल से फिर बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन आज से ही अगर ये सड़कें खोली जाए, कल अगर आज जिन सड़कों से बर्फ नहीं उठाया जाएगा, कल तक उस पर वो कोहरा लगेगा, तो फिर जो और बर्फबारी होगी फिर तो बड़ा मुश्किल होगा इन सड़कों को खोलना। इसलिए आज से ही काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि दूर दराज इलाके जो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं उनको सहूलियत बहाम पहुँचे। तो जरूर आपने सुना कि जिस तरह से एमएलए ने कहा कि ये जो है जिला इंतजामिया को जो है इन्होंने अपील की है कि वो इन रोडों से जल्द जो है सड़कें जो है वो क्लियर करे, क्योंकि अगर दोबारा चलो शमीम तुम शुक्रिया तफसलात फराम करने बाबत। तो साहिल शमीम शुमाली कशीर कुपवार पे तफसील फराम करान, तो इन सत मीर सैफुल्लाह ते एमएलए तहगाम तुम तुम वनस ग्राउंड जीरोस पे लुकन निश वातान, तो खास कर वंद कालस दौरान तो या शीन पेनस दौरान तम लुकन निश तिज हालत दरियाफ्त करान, तो तिहद तरफ इंतजामियस पे जोर दिन आमुत जे बिजली गस बहाल करने लुकन गस आब सहूलत फराम करने, तो खास कर तिबी अमल सह गस हस्पताल में मौजूद रोजन युत लुकन ये वंद कालस दौरान तो खास कर शीन पेनस दौरान कुछ कस्मिक मुश्किल वेतन पेन। बारामूला पे वनस इरशाद जुड़े मत इरशाद खबरनामस मज तुंद खैर मकदम, तो क्या सूरत हाल वनच मौसम खास कर शुमाली कत करान, तक सुबह पे वो लगातार शीन पेवान, कम कस्मिक कोता शीन वनस जमा सपुदमुत, कम कस्मिक मुश्किल वनस लुकन ते वेतन पेवान? देखिए बिल्कुल ज़हूर, अगरचे देखा जाए कल रात से यानी कि रात के 12 बजे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह तक यानी कि दोपहर के बाद जो है मौसम बिल्कुल जो है अब्र आलूद है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में और जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान है। ताम इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि पूरी तरह से जो है सफ़ेद चादर जो है वो दिखाई दे रही है। आप जो है इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये बारामूला का मेन टाउन है, और मेन टाउन के साथ साथ चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें जहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, चाहे हम पिछले दिनों की बात करें या आज के दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे सरहदी इलाकों में जो लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखा जाए चंद एक इलाकों में जो है बिजली गायब है।
और इसके साथ साथ हालत की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शर्पा के साथ साथ चाहे ADC सोपोर शबीर अहमद रैना के साथ बात की, तो उनका ये कहना है कि चंद एक इलाकों में जो है अभी भी बर्फ सड़कों पे है। हालांकि हमारी जो मैनन मिशनरी है वो वहाँ पे गई है और साफ जो है इस वक्त कर रहे हैं, रोडों के ऊपर जो बर्फ है वो उसको साफ कर रहे हैं। चाहे हम तिबी सहूलियत के हवाले से, तिबी मराकज़ों के हवाले से बात करें जहाँ पे काफ़ी भीड़ है देखने को मिल रही है, चाहे हम आज के डेट के हवाले से बात करें या पिछले दिनों खुशक साली के चलते लोगों को काफी सफर करना पड़ा। और देखा जाए उस हवाले से भी हमने बात की और उनका ये कहना कि आजकल जो है बाकायदा तौर पर स्टॉप की काफी किल्लत है, क्योंकि अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है हम जो है स्टॉप को जो है उन इलाकों में जो है वो जाने की जो है वो आने वाले दिनों में जो है उन स्टाफ को जो है वहाँ पे भेजा जाएगा। ताहम इनका ये भी कहना है कि अगर इस बर्फबारी के हवाले से क्योंकि पिछली दफा जो खुशक साली के चलते लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी उरूज पे थे। अब इरशाद कुपवार पे MLA तरहगाम मीर सैफुल्ला तिम वनान जे कुपवारिस मं वनस खासकर बिजली निज़ाम दरहम बरहम आब सप्लाई मुतासर सपजम, क्या यह सूरत हाल बारामूलास मं वचन या बारामूलास मं बुनियादी सहूलत बिजली आब या तिबी अमल सह हस्पताल मौजूद, बिजली लुकन बराबर फराम करने किन यम शीन सपोद यह बिजली हूं निज़ाम या आबुक सिस्टम यह सपोद मुतासर? देखिए पिछली दफा अगर जो बात करें, पिछली दफा यहाँ पे जो है तरसीली लाइनों को जो है नुकसान पहुंचा। अगर आज की डेट के हवाले से बात करें, आज बिजली जो है यहाँ पे मैसर रही, चाहे हम टाउन के हवाले से बात करें, क्योंकि जो दूर दराज अब्तदा इलाकों हैं जहाँ पे बिजली भी अभी जो है रेस्टोर नहीं की गई है, वहाँ पे बिजली खंभे जो है वो गिर पड़े हैं और इसके साथ साथ तरसीली लाइनों को जो है जुज़वी तौर पर जो है नुकसान हुआ है। और देखा जाए महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अब आने वाले दिनों में जो है और बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी का इम्कान है। तब यहाँ पे जो फुली इक्विपमेंट्स जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ, हालांकि उनके जो नफरी है, उनके जो मैनन मिशनरी है वो अलग अलग इलाकों में जो है इस वक्त बर्फ को ये साफ कर रहे हैं, यानी कि जो रोडों पे के ऊपर जो बर्फ है उसको साफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे नलकों में जो पिछली दफा जो कोहरे की वजह से जो है वो जम गए थे, हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो ठीक हो रहा है, यानी कि जो बर्फबारी है उसकी वजह से ठंड में भी काफी जो है कमी पेश आई है। और इस वक्त बिल्कुल जो है उतनी ठंड नहीं है जितनी इससे पहले थी। और देखा जाए अब आने वाले वक्त के बाद ही, यानी कि इन 2-3 दिनों या 2-4 दिनों के बाद ही पता चलेगा क्या कितनी बर्फ यहाँ पे पड़ेगी। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे किस तरह के इंतजामात किए जाएंगे और इंतजाम की तरफ से वो आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। चलो इरशाद बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बाबत। नाज़रीन से नुमाइंदा इरशाद बारामूला पे तफसील फराहम करान तो यह वन जे बारामूला अगर वनस शीन पेनुक सिलसिल ख़त्म सपदमुत, ताहम सुबह पे शीन पेवान यमकिन कहिया शीन जमा सपजम। यह सूरत हाल शुमाली कुपवारिस मं तो ये तुम बोजान जे MLA तरहगाम मीर सैफुल्ला वन जे बिजली हूं निज़ाम दरम बरम सपोद, चूँकि नेटवर्क इशू आव अम वजह से ज़्यादा कालस तिमन कर, ताहम तिहद वन जे इंतजामिया मुतहरिक अगरचे बिजली हूं निज़ाम दरहम बरम या आब सप्लाई मुतासर सपजम, ताहम तमो इंतजामिया पे जोर दितमुत जे तमाम बुनियादी मसला हल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने युथ लुकन वंद कालस दौरान राहत वातनान यी। खबरनामस में पको ब्रोखन शीन पेन पत द्रुस कशीर मन सयाहन हुंद रश वचन सयाह वस्त कंगन चिन्नर इलाकों के दौर करान ये तिम शीन सत लुत्फ अंदोश सपदान। सयाह खुश बावन जे तिम राहत महसूस करान, तिमो बकिन लुकन ते अपील कर जे तिम ते गसन कशीर हुंद दौर करें युथ तिम शीनुक मज तुलित हेकन। मेरा नाम ऋतु श्रीवास्तव है, दिल्ली से आई हुई हूँ।
यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा कश्मीर आने का। बहुत सुना था कश्मीर के बारे में कि धरती का स्वर्ग है और ये है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे कहूंगी कि आप भी जब से ये मौसम होता है तो इसमें जरूर यहाँ पर प्लान करें आने के लिए। स्नोफॉल देखने का हमारा एक अलग एक्साइटमेंट था, तो होपफुली आज हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ अभी हम आगे जाना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि रास्ता खुल जाएगा तो हम आगे जाएंगे और स्नोफॉल देखने को हमें मिलेगा। यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उन्होंने था जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमने स्टे किया है, वहाँ से भी हमें बहुत मतलब सहयोग मिला उनका। और उन्होंने हमें बताया कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का खाना खाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के लोगों से मिल करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से आने वालों के लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल डरे नहीं, यहाँ पर आएं, दिल खोल करके आएं जब भी वो चाहें, और वो बहुत अच्छा फील करेंगे यहाँ आकर के कि जो हमने सुना है कश्मीर के बारे में कि एक स्वर्ग है और ये सारी चीजें, तो वो आकर के उनको यहाँ पर वो एक्चुअली वो चीज फील होगी यहाँ आने के बाद में। रवि श्रीवास्तव, हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ और दिल्ली सब मिला के 11 लोग हैं कुल, और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आइस गिर रही है, सब तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस समय तो सीजन ही है, देखे यहाँ पे बर्फ गिर रही है और बहुत कश्मीर तो फिर कश्मीर ही है। भैया हम दिल्ली से हैं और हम फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं। हम एक्साइटमेंट से ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट इस टाइम पीक पे है क्योंकि हम बहुत 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 खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें स्नोफॉल, स्नो सब मिल गई है। हम गर्ल्स ट्रिप पे आए हैं, फैमिली ट्रिप के साथ नहीं आए हैं। और हमने फुल ऑन मस्ती करी है। चैनल को भी, पूरे कश्मीर को जय हिंद, जय भारत। मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मौसम अच्छा लगा, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। SHO साहब भी खड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे से सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया हुआ इन्होंने। और हर एक गाड़ी को चेकिंग, कोई मतलब गलत वहां फंसे नहीं। अगर जिसका रूम बुक है उसी को ही अवेलेबल कर रहे हैं, नहीं तो कैंसिल कर रहे हैं कि भाई जाने देंगे उसको भी जब तक पूरा साफ कवर नहीं हो जाएगा। बाकी स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। उनके लिए में एक मैसेज है कि सबसे पहले तो अपना अच्छे से कंबल वंबल लेके आए, कोट वोट लेके आए अच्छे से। और हरियाणा वाले सबसे पहले ये नोट करें कि कंबल लेके आए और अपना कोट वोट अच्छे से पहन के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। MLA कोकनाग सिंह तरफ आवाज पब्लिक हेल्थ सेंटर लारनूक दौर कर ये तमो हस्पताल के काम कारुक जायज हेत। अत मौके पर लुको तरफ कह मामला बतलान आय तो MLA सिंह तरफ तबी अमलस हिदायत दिन आम तम गन वंद कालस दौरान लुकन राहत वातान कोशिश कर युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। अत मौके पर तमो मल्टी पर्पज टेस्टिंग मशीन हस्पताल खतर वक़फ करम। इस जगह की और इस हॉस्पिटल की बड़ी अहमियत है, इसको हम अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, ये रहमत बारह, ये वाकई अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि इस बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत थी। और मैं कहता हूँ जिस मुस्तैदी से इस बार चाहे वो रोड्स थे, चाहे बिजली थी, रेस्टोर हुई, पानी रेस्टोर रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ही अल्लाह ताला की मदद थी हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ये रही, कोई दिक्कत हमें नहीं आई जी। विदिन 24 आवर्स हमारे रास्ते भी खुल गए, बिजली रिस्टोर हुई। और पहली बार है कि मैंने देखा इतनी बर्फ़ पड़ने के बावजूद भी बिजली जो थी, पावर बड़ा शानदार रहा। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम है, बड़ा अच्छा है जी। मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ। लारनू हॉस्पिटल में आज गया था। लारनू हॉस्पिटल में हमारे पास एक नई मशीन आई है, इक्विपमेंट मैंने हासिल किया था। वो कोई मल्टी वो करते हैं टेस्ट जी 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 जी, कोई 200 किस्म के टेस्ट उसमें होते हैं। वो पूरी प्रोफाइल जो है वो टेस्ट होती है, ऑटोमेटिक मशीन है। तो उसी को इनाग्रेट करने गया था, वो मैंने देखी शेखी, तो वो लोगों के लिए हमने वहाँ वक़्फ़ की। तो बाकी और भी इंतज़ामात जो हैं वो हमारे अप टू डेट हैं। हमने ये सारे मैकेनिकल वाले, नेशनल हाईवे वालों की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही रही लास्ट टाइम, लेकिन उस चीज़ को भी हमने क्लियर किया है और हम ऑन टोज़ हैं, हर चीज़ हमारी फिट है। उसी के लिए, इस नए स्पेल के लिए हमने पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई है और इंशाअल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हम यहाँ से हमें सैंपल देना है, वहाँ से ऑटोमेटिक हिसाब आएगा। ठीक, अच्छा, ऑटोमेटिक पूरी ये प्रोफाइल यहाँ करेगी है ऑटोमेटिक।
खबरनामों यत्न सयान 7 बजे सपदे बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत खुदा सवाल।